हेलो, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जैसे आप सभी को मालूम है, आईएमडी हैज प्रोजेक्टेड, रादर आईएमडी हैज प्रेडिक्टेड वेरी गुड मॉनसून, 105% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज फॉर दिस मॉनसून। तो अच्छा मॉनसून होने वाला है। एग्रीकल्चर सेक्टर शुड डू गुड, सोइंग शुड बी गुड। इवन जो पास डेटा आया है उससे भी समझ में आ रहा है कि सोइंग इज मोर इन 2025 देन द लास्ट ईयर 2024। तो सोइंग इज ऑल्सो इज ऑन द हायर साइड। तो कुल मिला के एक अच्छा एग्रीकल्चरल सीजन का एक्सपेक्टेशन है। तो विथ गुड मॉनसून, टू व्हीलर सेक्टर्स इज इन फोकस। जैसे माना जाता है कि अच्छा मॉनसून, अच्छा रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रिकर्सर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द टू व्हीलर्स इंडस्ट्री। तो इस बार क्या होने जा रहा है, दैट विल बी आवर point of discussion in today's video. We will try to break it down from various aspects, various angle, and we'll discuss how there are shifts in various angles, and we'll prove it with data. So please stay tuned till the end. तो सबसे पहले एक बार क्विकली देख लेता है कि क्या है रिजल्ट। एफ वाई Q4 FY25 का रिजल्ट कैसा था। ओवरऑल अगर देखेंगे तो कुल मिला के सारे कंपनीज का एक स्टेडी नंबर्स, ऑलमोस्ट एक स्टेडी नंबर्स ही देखने को मिला है, राइट। जैसे टीवीएस का देखिए, एक डिसेंट ग्रोथ ऑल अराउंड द सेक्टर देखने को मिला है। अब टीवीएस का ले लो, 16% का टॉप लाइन ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखा है। बजाज ऑटो का ले लो, 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा है। हीरो मोटर्स 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा है। आइचर डिड वेल, 23% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब एबिडा का बात करते हैं तो एबिडा में भी ग्रोथ देखने को मिला है अच्छा खासा। टीवीएस मोटर में 31% का एबिटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस मिला है। मगर अगर अ, आप मार्जिन का बात करते हैं तो मार्जिन स्टेडी था। हीरो मोटर्स में 14% स्टेडी मार्जिन। आइचर में मार्जिन इरोशन देखने को मिला है, 27% के अगेंस्ट में 24%, 300 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर डिप देखने को मिला है। और बजाज ऑटो स्लाइटली स्लिप्ड, 20% के जगह 19%। और टीवीएस मोटर हैज एक्सपैंडेड स्लाइटली, 15% के जगह 16%। तो कुल मिला के मेजर चेंजेस नहीं है। जो थोड़ा सा डिप देखने को मिला है ज्यादा, दैट इज आइचर मोटर 300 बेसिस पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बात है कि हीरो मोटर कॉर्प का 14% का मार्जिन और आइचर का इतना हाई 27-24% जो भी है, काफी ज्यादा मार्जिन है। क्यों? दैट ऑल्सो विल बी unleashed in the video, like whenever I will come out with the data. तो बजाज ऑटो भी रिलेटिवली हायर मार्जिन पोस्ट करता है, 20% इस पर 19%। तो सवाल है कि अच्छा, हम लोग का मेन जो टॉपिक है, दैट इज हाउ दिस सेक्टर इज लाइकली टू पैन आउट ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड मॉनसून। क्या रहेगा? क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है कि अच्छा मॉनसून मतलब अच्छा, लाइक रूरल इकोनॉमी शुड डू गुड, एंड अकॉर्डिंगली टू व्हीलर इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा रूरल इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है, वो भी अच्छा करना चाहिए। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट इज द थीम ऑफ द इंडस्ट्री इज चेंज। वो कैसे? देखिए, शुरू करता है एक बार आइचर मोटर से। थोड़ा सा आपको जैसे मालूम है कि आइचर मोटर इज नॉट लाइक वेरी मच रूरल फोकस, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो थोड़ा हाई प्रोफाइल प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रीमियम बाइक्स का बात करता है। रॉयल एनफील्ड उसका जो की ब्रांड है। ये जो लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में सुनने को आया, मैनेजमेंट जो बोल रहा था कि ये मतलब मैनेजमेंट क्लेम्स कि इट इज among top 4 OEMs in middleweight motorcycle segment, like in the international market like UK, South Korea, Australia,
न्यूजीलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सब कंट्रीज। इस बार इस अप्रैल में आईचार थोड़ा सा 1.5% का प्राइस हाइक दिया है। दैट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इस बार तो मार्जिन इरोशन देखने को मिला है, तो ताकि ये थोड़ा सा मिटिगेट कर पाए। अब कंप्लीटली डिपेंड्स कि कितना आपका प्रीमियम, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो पूरा प्रीमियम पोर्टफोलियो ही है, तो आपका जो न्यू लॉन्चेस है दैट आल्सो विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। आईचार का आप अगर मॉडल स्पेसिफिक देखते हो तो दो कैटेगरी है। अब डेटा डेटा जो दिखा रहा है कि दो कैटेगरी का डेटा देखने को मिलता है। एक होता है आईचार रिपोर्ट करते हैं, एक बोलता है कि 350 सीसी अप टू 350 सीसी, अनदर वन कैटेगरी द रिपोर्ट लेस देन सॉरी हायर देन 350 सीसी कैटेगरी। तो 350 सीसी कैटेगरी में आईचार का काफी सारा सुपरहिट मॉडल्स, जिसमें आप ले लो क्लासिक, देन हंटर है, बुलेट है ऑब्वियसली, और उसके साथ मीटियर है, जिसमें क्लासिक इज द क्या बोलेगा कि वेरी सक्सेसफुल और द मोस्ट लाइक द बिगेस्ट ब्रांड। इसके साथ डोमेस्टिक न्यू लॉन्च जिसका बात हम कर रहा था, इसमें एक हंटा 350 और बेटालियन ब्लैक जो इस क्वार्टर में लॉन्च हुआ है। सो दोज आर गेटिंग गुड रेस्पॉन्सेस फ्रॉम द मार्केट। और इंटरनेशनल मार्केट में ब्राजील में हिमालयन रिलीज हुआ है, तो न्यू लॉन्च, तो उसका भी रेस्पॉन्स ब्राजील में अच्छा है बोल रहा है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट क्लेम करता है कि रॉयल एनफील्ड का 8% मार्केट शेयर है यूएस में और 9% मार्केट शेयर है एशिया पैसिफिक। तो इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, ईवी स्पेस में एंट्री कर रहा है। ईवी इज न्यू थिंग। तो अभी टू व्हीलर स्पेस में ईवी का काफी इंपॉर्टेंस है, मार्जिन एक्रेटिव भी है। तो ईवी सेगमेंट में ये कंपनी रॉयल एनफील्ड एंट्री कर रहा है। एक फ्लाइंग फ्ली एक नया ईवी ब्रांड वो लॉन्च किया है। तो लॉन्च किया है मतलब इस क्वार्टर में वो लॉन्च हो रहा है, Q1 FY26 में वो लॉन्च हो रहा है, मतलब एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड। और उसके साथ साथ ये कंपनी क्या किया है कि एक नया प्लांट थाईलैंड में, जो कि असेंबलिंग प्लांट है, वो असेंबली प्लांट थाईलैंड में लगा रहा है, जो मतलब एशिया पैसिफिक रीजियन को केटर करे। दैट इज देयर टारगेट। आईचार का ये समझ में आ रहा है कि आईचार इज वेरी मच प्रीमियम प्ले, जहां पे जैसे हम बोल रहा था 350 सीसी कैटेगरी और 350 सीसी के ऊपर के कैटेगरी का बात हम कर। आप अगर इस सेगमेंट में देखेंगे तो 350 सीसी कैटेगरी में आईचर का कुछ सुपर हिट प्रोडक्ट्स है। जैसे मान लीजिए कि जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो यू इन द डेटा। तो ये जो 350 सीसी कैटेगरी आईचर का है, इसका इस 350 सीसी अप टू 350 सीसी कैटेगरी में सेल्स है 77,000। एवरेज आप पकड़ लो कि 75 to 77,000 यूनिट्स पर मंथ। तो ह्यूज राइट, 350 सीसी कैटेगरी। तो ऑब्वियसली इट कम्स 2 लाख, 2 लाख प्लस। तो इस कैटेगरी में आपका सेल्स है 77,000, 75 to 77,000 यूनिट्स पर मंथ, काफी है। उसके अगेंस्ट में अगर आप बजाज ऑटो का देखते हैं, जिसका सबसे मतलब हाईएस्ट सेलिंग जो ब्रांड है दैट इज पल्सर, पल्सर 125 सीसी। उसका क्वांटिटी आता है 75,000, 75 to 78, 79,000। अब सोच लो कि ये 350 सीसी आइचर 350 सीसी कैटेगरी में सेल करता है 70, 75,000 यूनिट्स पर मंथ, जहां पे
पल्सर 125 सीसी कैटेगरी में ये 70 वही सेम मतलब उस रेंज का 70 to 75,000 77,000 सेल करता है. So that is the reason behind why margin of Eicher is much higher, क्योंकि वो पूरा प्रीमियम फोकस्ड है. तो अभी क्या है कि पहले जैसे फोकस था कि पल्सर और मान लीजिए कि हीरो मोटर कॉर्प का भी काफी रूरल स्पेसिफिक स्प्लेंडर जो उसका एक मेजर ब्रांड है जिसमें 1 लाख यूनिट से ज्यादा सेल्स काफी कम हुआ है. क्या एक टाइम 2 लाख के आसपास भी हुआ करता था, अभी 1 लाख 1 लाख प्लस सेल्स आता है. तो सेल्स स्प्लेंडर में ऑब्वियसली कम हुआ है, मगर फिर भी दैट 1 लाख यूनिट्स पर मंथ इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम फॉर हीरो मोटर का. तो दैट मेक्स द डिफरेंस. तो ये पल्सर बोलिए, हीरो मोटर कॉर्प का स्प्लेंडर बोलिए, ये जो क्वांटिटी सेल करता है 120 125 सीसी कैटेगरी में, ऑलमोस्ट उसके आसपास का सेल्स आपका 350 सीसी कैटेगरी का आइचर मोटर सेल कर रहा है रॉयल एनफील्ड. तो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई दिस मार्जिन डिफरेंस इज देयर, व्हाई आइचर कोट्स एट हायर मार्जिन. तो इसके साथ काफी इंपॉर्टेंट है कि द लेटेस्ट ट्रेंड, पहले क्या था, फोकस था पल्सर, फोकस था स्प्लेंडर, 120 125 सीसी 150 सीसी, वही फोकस था. मगर अब वो 120 125 150 सीसी कैटेगरी में जो सेल्स आ रहा है वो सिमिलर सेल्स अगर 350 सीसी कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि एक अच्छा खासा पब्लिक इंटरेस्ट हायर कैपेसिटी इंजन कैपेसिटीज में आ रहा है. मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं. और जो वो आपका जो एवरेज 120 to 150 सीसी का जो रेंज का हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे 1 लाख यूनिट से 70,000 यूनिट का पर मंथ सेल्स होता है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप देखोगे तो देर इज अ डीग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिट्स, जहाँ पे ये 70,000 के ऊपर का एक कांस्टेंट यूनिट्स, मतलब कांस्टेंट स्टेडी परफॉर्मेंस 350 सीसी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है. यानी कि 350 सीसी कैटेगरी में डिमांड स्टेडी है और वो बढ़ भी रहा है, जहां पे 125 सीसी कैटेगरी का जो मतलब 125 सीसी कैटेगरी के बराबरी कर रहा है, और 125 सीसी कैटेगरी में अच्छा खासा डीप है. तो इससे साबित होता है कि trend is more towards premiumization than rural focus. So now the new play is not rural. मेरा belief है, I believe कि it's not more rural, it's now more premium. So there is a change in the dynamics in the market of two-wheelers. इसके साथ EV is also very important. फिर हीरो मोटर का आप ले लो, वीडा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीरो मोटर का, दैट हैज स्टार्टेड पोस्टिंग गुड गुड वॉल्यूम, स्टेडी वॉल्यूम. बहुत बढ़िया कुछ नहीं है मगर ठीक है, स्टेडी वॉल्यूम दे रहा है. एंड हीरो इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. बट इसके साथ साथ हीरो क्या कर रहा है, हीरो का मैनेजमेंट भी बोला है 14 to 16% मार्जिन का बात किया है. अभी तो इस बार हम जैसे बोला कि 14% इंटैक्ट मार्जिन था, कोई चेंज नहीं था. तो गोइंग फॉरवर्ड भी बोल रहे हैं 14 to 16% का मार्जिन. मगर हीरो का एक स्ट्रैटेजी जो काफी इंपॉर्टेंट है, दे हैव एंटर्ड इनटू इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर स्पेस. इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में बेसिकली दे हैव एक्वायर्ड 34.1% स्टेक इन यूलर मोटर्स. तो ये जो थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर स्पेस है, यहाँ पे काफी इंटरेस्ट है मार्केट, अच्छा खासा सेल्स वॉल्यूम, काफी कंपनीज का एंट्री. हीरो मोटर भी अपना यूलर मोटर का 34%, मतलब यूलर मोटर इज गोइंग टू बी द एसोसिएट ऑफ हीरो मोटर कॉर्प. तो दिस इज गोइंग टू बी गोइंग टू प्ले सम रोल एट द बॉटम लाइन, क्योंकि एसोसिएट का टॉप लाइन एडिशन नहीं होता है, आपको मालूम है, पहले भी हम इसको लेकर वीडियो किया है. तो एसोसिएट कंपनीज का क्या होता है कि आपके पीबीटी के ऊपर वो आके ऐड होगा एज अ शेयर फ्रॉम एसोसिएट बोल के. तो वो प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो, बॉटम लाइन में वही आएगा. तो
ये बॉटम लाइन इंपॉर्टेंट होगा, टॉप लाइन एबिटा पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा एसोसिएट के कारण। तो जो भी है वो एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ जैसे हम बजाज ऑटो का बात करता है, तो बजाज ऑटो में दो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। जिस बार जैसे इस बार Q4 FY25 में म्यूटेड वॉल्यूम देखने को मिला है। डोमेस्टिक वॉल्यूम करीब करीब 7% डाउन था ईयर ऑन ईयर बेसिस में। 19% ग्रोथ देखने को मिला है एक्सपोर्ट मार्केट में। और प्लीज नोट कि बजाज ऑटो का ऑलमोस्ट 50% इज एक्सपोर्ट। तो 50% में 19% का ग्रोथ, और सेवन बाकी 15% में 50% में 7% का डी ग्रोथ, वॉल्यूम डी ग्रोथ। तो ये यहाँ पे एक्सपोर्ट विंस, तो दैट प्लेड वेल फॉर बजाज ऑटो। और एक्सपोर्ट में कहाँ से ट्रैक्शन आ रहा है? लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका बात बहुत कोई कर रहा है, जैसे टीवीएस भी बोला है लैटिन अमेरिका का बात बोल रहा है कि श्रीलंका लैटिन अमेरिका गुड गेव ट्रैक वेरी गुड ट्रैक्शन। तो फॉर बजाज लैटिन अमेरिका इज इम्पोर्टेंट। इसके साथ बजाज का द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज केटीएम। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, व्हाट इज कुकिंग इन केटीएम फॉर बजाज ऑटो। कुछ तो हो रहा है, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ नटशेल क्या चल रहा है एक्चुअल में। केटीएम से लॉस आ रहा है, मगर केटीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बजाज को जो प्रीमियम प्ले है, पल्सर तो है, ठीक है, पल्सर है, प्लेटिना है, आप ले लो, चेतक है, चेतक जो ईवी कैटेगरी में, इलेक्ट्रिक कैटेगरी में है। पल्सर का 150 सीसी है, 220 सीसी में भी थोड़ा बहुत सेल्स आता है, 4,000 4,500 के आसपास का सेल्स आता है। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप 220 सीसी का भी है, अच्छा 220 सीसी का बात किया है, 150 सीसी 220 सीसी भी है पल्सर का। तो ये सारा में थोड़ा बहुत सेल्स आता है। पल्सर 150 सीसी करीब 15,000 यूनिट पर मंथ का ब्रांड है। और जहाँ पे पल्सर 125 सीसी, एज आई ऑलरेडी हैव मेंशन दैट इट्स अराउंड 75 to 80,000। तो ये ये सब सेगमेंट थोड़ा रूरल फोकस हो सकता है, मगर अभी जो मार्जिन एक्रेटिव है दैट इज प्रीमियम प्ले, जो आइचर इज शोइंग द पाथ। तो दैट इज सक्सेस एंड द वे देयर इज अ शिफ्ट इन द मार्केट टुवर्ड्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रीमियम बाइक्स। तो बजाज के लिए केटीएम दैट्स वाई बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। केटीएम ड्यूक, केटीएम के साथ साथ ट्रायम्फ, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है बजाज के लिए। सेल्स बहुत ज्यादा नहीं है, 1,500 2,000 2,500, ब्रांड टू ब्रांड वेरी कर रहा है। जैसे केटीएम ड्यूक में 200 सीसी, 250 सीसी, फिर मान लीजिए 390 सीसी ये है। इसमें सेल्स आता है वही 1,500 2,000 का सेल्स आता है, मगर प्रीमियम प्रोडक्ट है, वॉल्यूम कम है, कोई दिक्कत नहीं। तो बजाज wants to hold tight that particular segment, क्योंकि सबको मालूम है कि दिस इज द न्यू, मतलब कमिंग, क्या बोलेगा कि नेक्स्ट जो थीम है टू व्हीलर्स मार्केट का, दैट इज दिस प्रीमियम, प्रीमियमाइजेशन, प्रीमियम प्ले। तो जैसे एवेंजर भी हो गया बजाज के लिए। तो केटीएम में क्या पकड़ा है, दैट इज समथिंग आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू। पहले सोच समझ लीजिए, केटीएम कहाँ का, यूरोप का ब्रांड है। केटीएम इज बेसिकली हेल्ड बाय केटीएम एजी, ऑस्ट्रियन कंपनी। मैं इस पे आ रहा हूँ। बेसिकली बजाज ऑटो का क्या है कि बजाज ऑटो का एक इंटरनेशनल सब्सिडियरी है। तो ये 100%, मतलब फुल्ली होल्ली ओन सब्सिडियरी, 100% स्टेक है बजाज ऑटो के पास। उसका नाम है बजाज ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड, एवी, बीवी, बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी। तो दैट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें अच्छा, ये ऑलरेडी हैव मेंशन थे 100% स्टेक होल्ड कर रहे हैं ये कंपनी। और एक ऑस्ट्रियन कंपनी है जिसका नाम है पियरर इंडस्ट्रीज। ये दो मिलके एक जेवी, जॉइंट वेंचर बनाया है। इस वेंचर का नाम है पियरर बजाज जेवी, पियरर बजाज एजी रादर। तो ये पर्टिकुलर पियरर बजाज एजी जो एक जेवी है, जॉइंट वेंचर है, इसमें 49.9% स्टेक होल्ड करता है बजाज ऑटो, और बाकी 51.1% स्टेक होल्ड कर, सॉरी 50.1% स्टेक होल्ड करता है पियरर इंडस्ट्रीज, जो
क्या एक लिस्टेड ऑस्ट्रियन कंपनी है। तो ये जो पियरर बजाज एजी है, ये इंटर्न होल्ड करता है, मतलब जेवी का बात कर, ये जो पियरर बजाज एजी जो जॉइंट जॉइंट वेंचर है, ये इंटर्न होल्ड करता है पियरर मोबिलिटी एजी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और पियरर मोबिलिटी इंटर्न हेल्प करता है वो केटीएम एजी, जिसमें एक्चुअली क्या है कि केटीएम एजी है, फिर और दो 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 प्रीमियम ब्रांड्स है, जैसे क्या बोलता है, हास्को वर्ना, हस्क वर्ना, और उसके साथ गैजा गैज है। तो ये प्रीमियम ब्रांड्स, आई एम नॉट दैट मच अक्वाइंटेड विद दीज टू व्हीलर्स न्यू ब्रांड्स, उसमें मेरा कोई फैसिनेशन है नहीं। तो हो सकता है आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग राइट, मगर आपके समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये जो प्रीमियम ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स है, इसको ये पियरर मोबिलिटी होल्ड करता है, जिसको इंटर्न पियरर बजाज एजी होल्ड करता है। तो अब क्या चल रहा है, क्या पक रहा है इसमें, ये जो पियरर बजाज एजी का 50.1% स्टेक जो पियरर इंडस्ट्रीज के पास है, तो वो ये वाला स्टेक सेल करना चाहते, तो उसके लिए दे हैव गिवन अ कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये 50.1% स्टेक के लिए एक 50.65 यूरो का, सॉरी 50.65 मिलियन यूरो का एक कॉल ऑप्शन फ्लोटेड है। और उसका टाइमलाइन है सॉरी May 31, 2026। उस टाइम तक टाइम पीरियड है, आप चाहे मतलब बजाज ऑटो चाहे तो उसको एक्सरसाइज कर सकता है एनी टाइम बिटवीन मार्च सॉरी May 31, 2026। तो उसके बीच में कभी भी, या तो फिर लास्ट डेट वो 31 मई 2026 तक बजाज ऑटो को ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए बजाज ऑटो को इन्फ्यूज करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, इन द मीन टाइम लेट मी टेल यू, केटीएम इज अंडर प्रेशर, क्योंकि केटीएम इज मेकिंग लॉस, और केटीएम रिलेटेड लॉस करीब 9 बिलियन इस बार बजाज ऑटो का नेट टोटल प्रॉफिट के, मतलब 9 बिलियन का जो लॉस है वो बजाज ऑटो का जो कॉन्सोलिडेटेड नंबर से उससे डिडक्ट हुआ है, मतलब दैट हैज एक्चुअली बीन एडेड। तो उसमें वो जो लॉस है वो ऐड हुआ, मतलब आपका प्रॉफिट छोटा हुआ है थोड़ा सा। तो बजाज ऑटो इसको लेना चाहता है, इंटरेस्टेड टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। और उसके साथ, क्योंकि केटीएम काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रीमियम प्ले के लिए बजाज ऑटो के लिए, और उसके साथ बजाज ऑटो को थोड़ा एडिशनल फंड भी इन्फ्यूज करना पड़ेगा टू सपोर्ट केटीएम, जिस जो ये 50.65 मिलियन यूरो का जो हम बात कर रहे हैं उससे बाहर है। तो दिस इज द एंटायर स्टोरी। तो कुल मिला के समराइज अगर हम करता है, लेट मी टेल यू हाउ द थिंग लुक्स लाइक। तो ट्रेडिशनल बिजनेस है, आप पल्सर ले लो, स्प्लेंडर ले लो, ये आपको बेस देगा, ये जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है कंपनीज लाइक बजाज ऑटो, हीरो मोटर, मगर ये आपको एक बेस देगा। मगर जो ग्रोथ, वो ग्रोथ यहां से आना मुश्किल है। अगर हो सकता है आपका वॉल्यूम 20-30% बढ़ भी गया, मगर जो ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मार्जिन हम लोग एक्सपेक्ट करता है, वो यहाँ से यहाँ पे ग्रोथ आने पे वो आएगा नहीं। यानी कि this premium this rural play is going to give you a base good rural economy, मतलब that will give you some traction। मगर important play है जहां पे आपको मार्जिन आएगा, जहां जो ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है, दैट इज द प्रीमियमाइजेशन, फोकसिंग प्रीमियम। तो इसके लिए केटीएम ड्यूक काफी इंपॉर्टेंट होता है बजाज ऑटो के लिए। ईवी इज गोइंग टू प्ले अ की रोल, वीडा विल बी इंपॉर्टेंट फॉर हीरो मोटोकॉर्प। और हीरो का भी जो टाई अप्स देखने को मिला है पास्ट में फॉर प्रीमियम प्ले, दोज आर गोइंग टू प्ले क्रूशियल रोल फॉर हीरो एज वेल। तो आइचर इज वेल अहेड with their margin. Bajaj Auto with the premium play and 50% international margin, they are also not behind, but Hero Motor has to do lots of things, means they have to go long way.
do lots of work, needs to do lots of work in terms of premiumization and all. और उसके साथ टीवीएस भी बहुत आगे कुछ नहीं है, वो भी वो 15-16% का ही मार्जिन करता है। तो टीवीएस का भी वो थोड़ा जुपिटर सेंट्रिक जो बड़ा ब्रांड है, उसका हाईएस्ट सेल्स जो आता है वो जुपिटर जो एक स्कूटी है उससे आता है। तो इसके लिए भी एपाची वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हाउ थिंग्स पैन आउट, that is something we will keep on watching. But before that, before ending this video, I have a disclaimer that stocks which I have named are not at all my buy sell hold recommendation. If you have any personal interest on any of the companies, then please check with your registered advisor. Or before concluding, I have a request that don't forget to subscribe my channel for getting this type of analytical and interesting videos.